तिरंगा न केवल चंद गज का कपड़ा बल्कि 140 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने का प्रतीक है। ये तिरंगा यात्रा भारतीय सेना की आन बान शान, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। सिंदूर केवल श्रृंगार के लिए नहीं बल्कि हमारे शौर्य और पराक्रम का भी प्रमाण है। जहाँ एक और हमारी बहनें सिंदूर यात्रा कर रही है, वहीं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत में हजारों हजार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। भारतीय सेना के समर्थन में, भारतीय सेना के पराक्रम को, शौर्य वीरता को, उनकी गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कि कैसे भारतीय सेनाओं ने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया, पाकिस्तान के सेना ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। और यही नहीं, पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है। पूरी दुनिया भर में अगर आतंकवाद को बढ़ावा कहीं से मिलता है तो पाकिस्तान से मिलता है। और पाकिस्तान का ये आतंकवादी चेहरा हम दुनिया भर में बताने जा भी रहे हैं। देश भर में तिरंगा यात्रा, सिंदूर यात्राएं निकाल रहे हैं। वहीं दुनिया भर में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन लेकर पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को बताएंगे और दुनिया भर को पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करेंगे। और जो देश पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, इसका मतलब वो भी पाकिस्तान और आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान की सेना ये शामिल हुई। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर पाकिस्तान ने अगली बार कोई पहलगाम या 26/11 जैसा हमला करने का प्रयास किया तो आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। अभी तो परिवार खत्म हुए हैं, परिवारों के परिवार आतंकवादियों के आने वाले समय खत्म हो जाएंगे। आतंकवाद को जड़ से मिटाने का काम ये पाकिस्तान को भी करना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान जैसा विफलता का एक प्रतीक बना है, दिवालियापन पाकिस्तान का निकला है। और आतंकवाद को बढ़ावा देकर वो जो काम कर रहे हैं उससे उनको कहीं सहानुभूति नहीं मिलेगी, बल्कि भारत से बार बार ऑपरेशन सिंदूर जैसे एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे जवाब ही मिलेंगे। ये नया भारत है, हम किसी को छेड़ते नहीं, अगर हमें कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते भी नहीं। मैं इतना ही कहूँगा, पाकिस्तान की बोली बोलने वाले कांग्रेस और विपक्ष के कुछ नेता ये दिखा रहे हैं कि वो बार बार एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, इनके जब वो एक तरह से सबूत मांगते हैं तो भारतीय सेना पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और इनके बयानों को लेकर पाकिस्तान के नेताओं ने पहले भी यूनाइटेड नेशन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनका उपयोग किया। इसका मतलब कांग्रेस के दिग्गज नेता पाकिस्तान की भाषा बोलने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं? चुनावों में पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के नेताओं का समर्थन क्यों करते हैं? चीन, पाकिस्तान ये दोनों कांग्रेस नेताओं के समर्थन में क्यों निकलते हैं? और डोकलाम से लेकर अन्य घटनाओं में कांग्रेस के नेता भारतीय सेनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, ना कि अतिक्रमण करने का प्रयास जब चीन ने किया उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत के अंदर भी कुछ राजनीतिक दलों के कुछ नेता ऐसे हैं, सब नहीं, कुछ जो बार बार पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलते हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के अंदर कुछ नेताओं ने आगे आकर कहा है आज भारत को उनकी ज़रूरत है, वो भारत के लिए चलेंगे। क्योंकि माँ भारती पूछेगी जब मुझे तेरी ज़रूरत थी तो तुम मेरे साथ थे कि अपने दल के साथ थे? अपने दलों से ऊपर निकल के भारत के साथ आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ।